आज की इस वीडियो में हम सीखते हैं कि कैसे किसी नंबर को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखकर हम कक्षा 10 के एग्ज़ाम में पूरे 2 से 3 नंबर ले सकें। तो बहुत ही बेहतरीन तरीका से मैं आपको सिखाऊंगा। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप सीख सकते हैं कि कैसे किसी भी नंबर को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। ओके, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यार मैं सीधा सीधी बात बताऊं कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यार कैसे किसी नंबर को हम काट सकते हैं। कहने का मतलब कि कटे वाला नियम आपको आना ही चाहिए। जैसे मैं बोलूँ कि बताइए कि कोई नंबर 2 से कब कटेगा, 3 से कब कटेगा, 5 से कब कटेगा, इस तरीका से आपको आना ही चाहिए। तो मैं सिंपल सी बात बताऊं कि 2, 3, 5, 7। देखिए अब जैसे यहाँ पर आपको मैंने लिखा 2, 3, 5, उसके बाद मैं लिखूँगा 7, 7 के बाद आपको सीधा मैं लिखूँगा 11, 11 के बाद मैं लिखूँगा सीधा 13। मैं आपको समझा रहा हूँ क्यों, ऐसा क्यों। आपको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है तो आपको कुछ ध्यान देनी है, ठीक है। तो अगर आपको इसको काट ये सब जैसे आपको पता नहीं कि 2 से कब करता है, 3 से कब करता है, 5 से कब करता है, तो आपको पहले सीख लेनी है, ठीक है। देखिए अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड लिखना है किसी भी नंबर को अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड मतलब उसमें एक नंबर आ रहा है अभाज्य, क्या अभाज्य। अब इस अभाज्य का मतलब क्या होता है, अभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जो सिर्फ अपने से, मतलब अपने से और एक से कटे, जो एक से खुद से कटे। मतलब कि अभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जिसको काटने वाला दुनिया में कोई नंबर ना हो, वो दुनिया का किसी भी नंबर से ना कटे। अब कहेंगे कि ना कैसे कटे, एक से तो कट रहा है। तो बताओ, दुनिया का सारा नंबर एक से कटता है और दुनिया का सारा नंबर खुद से कटता है। ये दोनों के लिए तो सारा, जैसे कोई सा भी नंबर ले लो तो एक से भी कटेगा और खुद से भी कटेगा। तो अभाज्य संख्या हमारा सबसे पहले होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इस तरीका से। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया जो किसी से कटे ही नहीं अभाज्य संख्या कहलाता है। तो आपको सबसे पहले 2 से काटना है। अगर 2 से कट गया वो नंबर तो ठीक है, नहीं तो 3 से, 3 से नहीं तो 5 से, 5 से नहीं तो 7 से, 7 से नहीं तो 11 से, 11 से नहीं तो 13 से। आपको डिविजिबिलिटी ऑफ रूल जानना है। क्या जान लीजिए, जानना है मतलब इसको पढ़ना है। चलिए थोड़ा सा मैं बताता हूँ 2, 3, 5 का। देखिए जैसे लास्ट में 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे या 8 रहे, किसी भी संख्या का अंतिम में 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे या 8 रहे, इसमें से कोई एक भी रहेगा तो वो नंबर 2 से कटेगा। अगर हम 3 से कटने की बात करें तो कोई नंबर है जैसे 3, 2, 3, 6, 3, 2, 5 और 3, 8 और 1, 9, जैसे ये नंबर है, हमें पता ही नहीं कि ये 3 से कटेगा कि नहीं। तो क्या करना है कि सबको जोड़ देना है। अगर जोड़ने पर वो 9, 3 का पहाड़ा में आता है तो वो पूरा संख्या 3 से कटेगा। 5 से कटने के लिए अगर 0 और लास्ट में 5 है तो हमारा पूरा नंबर 5 से कटेगा। आइए हम सीधा सीधे अपने टॉपिक पे चलते हैं, क्योंकि ये सब आपको आता होगा इसलिए आपको बोरिंग लग रहा होगा। तो चलिए हम सबसे पहले एक नंबर देते हैं, बोले 196। 196 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख कर दिखाओ। 196 को क्या अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख कर दिखाओ। अब एग्जाम में आ गया कि 196 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। तो क्या करना है, आपको सबसे पहले लिख देनी है हल। हल चलाया मैंने, वो नहीं, अब 196 है, ऐसे कर देना है। अब इसको डिवाइड लगाना है, इसको ऐसे काटते जाना है कि जब तक नीचे 1 ना आ जाए। तो बताओ लास्ट में 6 है, तो जब 6 रहेगा तो ये 2 से कटेगा, और मैंने आपको बताया कि पहले 2 से ही काटना है। तो चलिए आइए मैं पेन चेंज करता हूँ। तो आइए अगर हम इसको 2 से काटें तो बताओ 2 से पहले 1 तो नहीं कटेगा, तब पूरा 19 हो जाएगा। तो 19 तो नहीं कटेगा, 18 कटेगा। 2 में 18, जब 19 में से 18 कट गया तो 1 बचा, और 1 पर 6, 16, 2 8 16। मेरे भाई कहने का मतलब कि 2 को
जब 196 से भाग लगाओगे तो वो 98 बार में पूरा पूरी कट जाएगा। आगे बात समझ में, मेरा यही कहने का मतलब है। फिर चेक करना है कि यार 2 से कट रही है, तो यार लास्ट में 8 है तो ये फिर हमारा 2 से कटेगा, तो 2 से काटेंगे। तो पहले 9 को काटते हैं, तो 9 नहीं कटेगा तो 2 4 जा 8 यानी 2 चौके 8 कटेगा। तो 9 में से 8 कट गया, हमारा एक बच्चा, और एक पर 8 18, तो 2 नमा 18 हो गया। अब बताओ 49 आ गया, तो ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं, तो 7 से कटेगा ना, 7 7 49। फिर अगर हम 7 से लगा दें तो 7 एकम 7। तो 196 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुना 7 गुने 7, इस टाइप से लिख सकते हैं। अब ये हमारा अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हो गया। अगर आपको और मन करे तो बताओ इसमें कितना 2 है, तो 2 को 2 है, तो 2 के पावर 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई। 7 कितना है, तो 2 है, तो 7 के पावर 2 हो जाएगा। दिस इज अ फाइनल आंसर। ये हमारा हो गया अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। इस प्रकार किसी भी नंबर को लिखा जाता है। आई होप कि आपको बहुत बेहतरीन तरीका से समझ में आ गया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप जो विभाज्यता के नियम होता है, क्या विभाज्यता का जो नियम होता है, नियम लिख देता हूँ, इसे आप बहुत ही अच्छे तरीक़ा से जब जान लोगे तो ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपको लिखना एक बच्चे का खेल हो जाएगा। किसका खेल हो जाएगा, बच्चे का। तो आई होप कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से मैंने अभाज्य गुणनखंड को सिखा दिया। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको भी मैथ समझ में नहीं आती है, अगर आपको सच में देख लो यहाँ से, अगर मैथ समझ में नहीं आती है तो मेरे साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपकी मन, नहीं तो आप जुड़े रहो। अब बिना सब्सक्राइब किया तो आप जुड़ नहीं सकते। चलिए यार ज़्यादा वीडियो लंबा हो रही है, चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपका मन, आप चाहे तो जुड़ भी सकते हैं इस चैनल से, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाली है। सीधा सीधी ये बात मैं कहना चाहता हूँ।